हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं और यह सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हीट प्रश्न हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो यह 1929 ईस्वी में। कब पारित किया था? 1929 ईस्वी में। दोस्तों आप बताइए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, कितना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। और किसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आप सभी जानते होंगे 14 दिनों तक। कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है। दोस्तों इसमें और आप कुछ प्रश्न बता सकते हैं, जैसे लोकसभा, तो लोकसभा अनुच्छेद किसके तहत आता है? तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत। और बताइए सांसद अनुच्छेद 79 के तहत। तो 79 के तहत संसद, लोकसभा 81 और राज्यसभा 80। ठीक है दोस्तों। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा प्रथम सदन होती है और लोकसभा द्वितीय सदन होती है। दोस्तों लोकसभा अस्थायी होता है और राज्यसभा अस्थायी होता है। चलिए आप और बताइए इसमें कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, कितना, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, आपके एनटीपीसी एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसमें भी पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। तो भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। तो कौन सा अधिकार जो है वह नहीं देता? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का यह अधिकार नहीं देता। यही बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो बताइए राष्ट्रपति अनुच्छेद कितने के तहत आता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद कितना, 52। ठीक है, कितना अनुच्छेद, 52। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। ए नंबर ऑप्शन, कितना, ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें एक और प्रश्न बनता है, पंचायती राज। तो पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज जो है सबसे पहले बिहार में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था दोस्तों? बिहार में। ये भी प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत जो है वह कब आया? तो 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। 28 ईस्वी में साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। चलिए आप इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ बताइए, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 ईस्वी का को हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो विचार करना है। पहला है ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना प्रसार मंत्री। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। चौथा नंबर ऑप्शन है एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? कहने का मतलब जो जिसके सामने लिखा हुआ है तो वो कौन सा कथन सही है? तो इसमें से चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी चारों ऑप्शन जो हैं वह सही हैं। कहने का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना प्रसार मंत्री थे। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो उपरोक्त सभी कथन जो हैं वह सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रकला किसकी राज्यकाल में अपनी चरम पराकाष्ठा पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला किसकी राज्यकाल में
तो यह किसकी राज्यकाल में, तो जहांगीर के राज्यकाल में, किसकी, जहांगीर के राज्यकाल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची थी। ठीक है। आइए अब बाबर, बताइए बाबर किस वंश के संस्थापक थे, तो मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर किसके, मुगल वंश के संस्थापक थे। जहांगीर, तो जहांगीर का बेटा कौन था, जहांगीर के पिता कौन थे, तो न बेटा, तो जहांगीर का बेटा शाहजहां था। कौन था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था। ठीक है। और जहांगीर के पिता का नाम क्या था, तो अकबर था। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए जहांगीर, जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था, शाहजहां, और इनके पिताजी का नाम क्या था, अकबर। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। आइए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी, या हुई थी किस मुद्दे पर हुई थी, तो दहेज उन्मूलक विधेयक के संबंध में हुई थी। कब हुई थी, किस संबंध में, दहेज उन्मूलक विधेयक के संबंध में हुई थी दोनों की संयुक्त बैठक। अगला प्रश्न है, अच्छा एक चीज़ और, लोकसभा और राज्यसभा की बात आती है, तो बताइए लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सीट हैं, किसमें, लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सीट हैं, तो वर्तमान में कुल 545 सीट हैं। और अगर पूछेगा लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 है। और अगला है राज्यसभा, तो राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सीट हैं, तो 245, कितने हैं, राज्यसभा में 245 सीटें हैं। और एक प्रश्न और बताइए दोस्तों कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, बताइए। अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता कोई भी नहीं है। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो गुलाम नबी आज़ाद। कौन है, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद, लेकिन लोकसभा में अभी विपक्ष के नेता कोई नहीं है, क्योंकि 10% सीटें किसी भी पार्टी का नहीं आया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाँ 9 नंबर, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है इसमें 50 होनी चाहिए। कितने, 50 होने चाहिए, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है, C6H14 का सूत्र को क्या है, तो C6H14 हेक्सेन होता है। क्या होता है, हेक्सेन। C6H14 का सूत्र है जो हेक्सेन हाइड्रोकार्बन को दर्शाती है, किसको, हेक्सेन हाइड्रोकार्बन को दर्शाती है। दोस्तों आप बताइए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल, ये 4 होते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल, तो एल्केन की एल्केन ANE क्या होता है, ANE, ENE, YNE और YLE। तो बताइए इसका सूत्र क्या होता है, ANE का होता है CnH2n+2 CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, और एल्काइल का होता है CnH2n+2। दोस्तों आप इसे भी याद कर लीजिएगा, साइंस में एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो किसका जो है सूत्र, विमीय सूत्र जो है वह समान नहीं है, तो बताइए। आवेग और संवेग का विमीय सूत्र एक समान होता है, कार्य और ऊर्जा का भी समान होता है, बल और भार का भी समान होता है। तो बल और दाब का विमीय राशि जो है एक समान नहीं होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, पंचायत जो है, पंचायत चुनाव की जो है उम्मीदवार होते हैं उसमें न्यूनतम आयु उसका कितना होता है, तो उसका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होता है। कितना, 21 वर्ष। तो पंचायत चुनाव कौन करवाता है, इसमें एक प्रश्न और बनता है, क्या पंचायत चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव करवाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर पर प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी मथुरा थी, तो 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी मथुरा थी, तो सूरसेन, किसकी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अच्छा आपको अगर 16 महाजनपद याद हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे। ठीक है, यह आपको होमवर्क रहा, ऐसे मैं एक बार बोल भी देता हूं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, बज्जी, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, और 16 नंबर पर कंबोज था। कौन था, 16 नंबर पर कंबोज। ये सारे 16 महाजनपद हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो पहले बताइए आप, बक्सर का लड़ाई कब हुआ था, यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, कितना, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अब बताइए कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दूध। क्या है बच्चों? दोस्तों, दूध। लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत दूध है। चलिए बताइए, दूध दूध पीला क्यों होता है? तो दूध जो है वह पीला कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स। और उजला क्यों होता है? तो दूध उजला जो है कैसीन के कारण होता है। कैसीन, कैसीन नामक प्रोटीन होता है उसमें, जिसके कारण से दूध उजला होता है। और कैरोटीन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण दूध हल्का पीला होता है। अब बताइए आप, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और बताइए आप, सांप के काटने पर, यह भी प्रश्न आपके सेट में पूछे जा चुके हैं, सांप के काटने पर कौन सा अम्ल होता है? तो सांप के काटता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है आपका, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम इथाइल क्लोराइड है। क्या है? इथाइल क्लोराइड। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बारे में सत्य नहीं है? तो क्षार के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, सही बात है। अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, यह भी सही है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह भी सही है। और क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह बात गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास के बीच शुरू किया गया था। किसके किसके बीच? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह मुंबई और मद्रास के बीच शुरू किया गया था। किसके किसके बीच? मुंबई और मद्रास के बीच शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं? तो विश्वविद्यालयों के चांसलर कौन होते हैं बताइए? विश्वविद्यालय के चांसलर जो हैं वह राज्य के राज्यपाल होते हैं। क्या कौन होते हैं? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के राज्यपाल, चांसलर जो हैं वह राज्यों के राज्यपाल बनते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पहली जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह हुई थी? तो पहली जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्रा में, कहाँ? पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिली है? तो किस ब्रिटिश सरकार सुधार प्रांतों को सहायता मिली है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ब्रिटिश सरकार के तहत सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को, किसे? भारत में श्वेत क्रांति है, श्रेय नहीं, श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन, किसे? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है? महिला बैडमिंटन से है। तो कौन सा कप है ऐसा जिसका संबंध महिला बैडमिंटन से है? तो उबेर कप का संबंध जो है वह महिला बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, पतियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अस्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? अस्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। किसका? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, बी नंबर ऑप्शन, इस विभाग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कौन सा? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो गोविंद बल्लभ परियोजना रिहंद नदी पर, कहाँ? रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है 27 नंबर दोस्तों, देखिए, किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की? तो किसने विभाजन के
योजना प्रस्तुति की, तो माउंटबेटन योजना कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना जो है वह भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, जानवरों में फूट एवं मौत रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जानवरों में फूट और मौत रोग किसके कारण होता है? तो यह वायरस के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण निम्नलिखित में से कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का जो भाषण है वह कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों यह मैं सारे प्रश्न को बहुत स्पीडली पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि 100 प्रश्न हैं, ठीक है, और 100 प्रश्न है। अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ूंगा तो यह वीडियो 1 घंटा का बनेगा, ठीक है, और मैं जल्दी जल्दी पढ़ते हुए इसे 30 मिनट के बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर आप सुनने में असमर्थ हो रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। स्पीयर हेड शब्द का संबंध किससे है? तो स्पीयर हेड शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह तैराकी से है। किससे? स्पीयर हेड का संबंध तैराकी से है। किस खेल से? तैराकी से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, यह ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, क्या कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा का सदस्य जो है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों यह बिहार दरोगा का सेट है और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, इसमें पटना से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसमें एक प्रश्न डाला गया है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। कौन है? न्यायमूर्ति संजय करोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना? 7वां सबसे बड़ा देश है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति का संबंध किस खेल से है? तो यह मेघालय किस राज्य से है? कौन सा राज्य से है? तो मेघालय राज्य से है। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति का संबंध मेघालय राज्य से है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि किसी मुद्रा का विनिमय क्रय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो अवमूल्यन। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। यह प्रश्न कह रहा है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गलत का मिलान करें, तो कौन सा सही और कौन गलत है उसका मिलान करें। तो बताइए। आगरा सतलज, यह गलत है। मथुरा यमुना नदी के, अयोध्या सरयू, उज्जैन क्षिप्रा नदी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन, किसने? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो बताइए। यह जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? तो हिंदी भाषा को अनुच्छेद 351 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 351 के तहत प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 41 नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार जो है वह 1909 ईस्वी में, कब? 1909 ईस्वी में आरंभ किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42,
नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप न्यूट्रॉन का, किसका? न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सीरी शहर, सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कब हुई थी फ्रेंड्स? 1906 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा जो है वह 1929 ईस्वी में कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है वह कितने प्रांतों में बने थे? तो वह 8 प्रांतों में बने थे। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में बने थे। 46 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है 47, 1938 ईस्वी में भारतीय नियोजन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 1938 ईस्वी में भारतीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। किन्हें? पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है 48, नामदफा बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? कौन सा? नामदफा बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है आप सभी जानते होंगे दोस्तों। तो पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2.25 गुने 10⁸ कितना? 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना? मीटर पर सेकंड होता है। तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया था? तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था? तो कौन सा शासक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए? तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ओन्कोलॉजी कैंसर किसके अध्ययन? ओन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। ओन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा जो है वह जानवरों एवं पौधों की संरचना से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूमिज्मेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो न्यूमिज्मेटिक न्यूमैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिक्कों के अध्ययन से। किससे? सिक्कों के अध्ययन से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी जो है वह पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एपिडेमियोलॉजी जो है वह महामारी रोग, कौन सा? महामारी रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, किसका? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, दूध का घनत्व मापने के लिए क्या? दूध का घनत्व जो है मापने के लिए लैक्टोमीटर का, किसका? लैक्टोमीटर का
उपयोग किया जाता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए एमीटर का, किसका? एमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं, आधुनिक आवर्त के सारणी में कौन सा कथन सही है। तो आधुनिक आवर्त के सारणी में ऊर्ध्वाधर 18 कॉलम होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर कितने कॉलम होते हैं? 18 कॉलम होते हैं। और आवर्त जो है वह 7 होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण है? तो पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। एक अगला प्रश्न है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? जैसे दोस्तों, अगर छत पर से पानी गिराते हैं आप तो वह गोल बूंद बन जाता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण गोल आकार ले लेती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और तारों में विशेष प्रकार की चमक किसके कारण होती है? तो सूर्य और तारों में उसके तापमान के कारण, किसके कारण? सूर्य और तारों में विशेष प्रकार की चमक जो है उसके तापमान के कारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्या? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, जिसके कारण जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान जो है अधिक हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेजर बीम सदा होती है समांतर बीम में। लेजर बीम जो है वह समांतर बीम में होता है। अगला प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की और एक पत्थर गिराया जाता है। कैसे? क्या? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी? तो भूमि पर पहुँचने से ठीक पहले। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले। दोस्तों भूमि पर गिर जाएगी तो वह तो शून्य हो जाएगी, ठीक है, विराम अवस्था में चली जाएगी। भूमि से पहुंचने से पहले अधिक होता है। अगला नंबर प्रश्न है 68 नंबर, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द्रव चालित मशीनें जो हैं वह पास्कल के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच के जल से, किससे? कांच के जल से गुजारना होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सबसे कठोर धातु निम्न में से कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु अगर ऑप्शन यहाँ होगा तो, ठीक है, तो सबसे कठोर धातु यूरेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम नहीं, हीरा। सबसे कठोर धातु कौन सा है? हीरा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 71 प्रश्न है क्या दोस्तों, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चूना पत्थर एवं खड़िया मिट्टी किस प्रकार की चट्टान होती है? तो चूना पत्थर एवं खड़िया मिट्टी अवसादी चट्टानें, कौन सी? अवसादी चट्टानें होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एकमात्र राज्य संघ शासित प्रदेश जहां से एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन किया जाता है, तो कश्मीर। कहाँ? कश्मीर एक ऐसा है राज्य है जहां से एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही उच्च कोटि का कोयला होता है। बैंक दर का आशय क्या है? तो दोस्तों बैंक दर का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 75 नंबर दोस्तों, बताइए वर्तमान समय में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए 75 का। वर्तमान समय में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2020 का विजेता टीम कौन रहा? तो आईपीएल 2020 का विजेता टीम मुंबई इंडियंस, कौन सा? मुंबई इंडियंस रहा। कौन सा टीम रहा? मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पीवी सिंधु को, किन्हें? पीवी सिंधु को बनाया गया है। इसका भी आप
आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हो सकता है अभी चेंज हो गया होगा, तो पीवी सिंधु है कि नहीं, नहीं पता, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो उड़ान योजना के तहत 100, कितने? उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है 79, भारत एवं ब्रिटेन के मध्य की संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को किया गया। तो भारत और कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन? तो अजय वरियर, कौन सा? अजय वरियर। अजय वरियर नामक युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 को भारत और ब्रिटेन के मध्य किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के एक नया गीत जारी किया है? तो HDFC बैंक ने, किसने? HDFC बैंक ने जो है वह एक शीर्षक जारी किया है, गीत जारी किया है, कहा है हम हार नहीं मानेंगे। कौन सा बैंक? HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के लिए प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चुना गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार के लिए डॉर यासीन को चुना गया है, मुख्तार खान को और चुन्नी आनंद को, ये सभी तीनों को चुना गया है। आइए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? तो तेलंगाना और झारखंड के बीच, किसके किसके बीच? तेलंगाना और झारखंड के बीच जो है पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई। 83 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया? तो हिमालयन क्लाउड वेधशाला जो है वह उत्तराखंड में, कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? उत्तराखंड में हिमालय क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया है। अगला 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020 में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो काला घोड़ा, कौन सा? काला घोड़ा महोत्सव जो है वह मुंबई में, कहाँ? मुंबई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, हाल ही में कंबाला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो कंबाला महोत्सव जो है दोस्तों वह कर्नाटक में मनाया गया, कहाँ? कर्नाटक में कंबाला महोत्सव मनाया गया। आइए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 86 नंबर प्रश्न है, इस राज्य के पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? तो इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अगला है, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो भारत के महान्यायवादी हैं जो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।